अच्छा, ये जो शिप होती है वो एक रिलेशनशिप होती है, वो शिप के जैसे होती है। सही, जैसे एक ये शिप है। अगर आप समझ जाओ कि शिप ये कैसे चलती है और इतना लंबा जर्नी कैसे करती है और फिर उसके बाद वापस आ जाती है, 50 साल या जितनी भी लाइफ होती है इसकी शिप की, एक मैक्सिमम लाइफ और मैक्सिमम जर्नी कैसे गुजारती है और ये कैसे किया जाता है। अगर आप ये समझ जाओ तो फिर उसके बाद आप समझ जाओगे कि आपकी रिलेशनशिप और ये शिप एक ही चीज़ है, दोनों की वर्किंग्स एक तरीके से सेम ही होती हैं। तो पहला पॉइंट है कि नोइंग योर डेस्टिनेशन, आपने किधर जाना है और ये शिप आपको आखिरी में कहाँ लेके पहुँचेगी, फाइनल इसका स्टॉप क्या है, उससे आप सहमत होने चाहिए। सही है कि ये नहीं कि आप शिप में सवार हो गए और आपने कहा कि नहीं अच्छा ये यहाँ जा रही थी, मुझे तो नहीं पता था। ऐसे नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए शिप कहाँ जा रही है और फिर आप ये हरकत ना करो कि बीच में आपको कि अच्छा ये तो यहाँ जा रही है, नहीं यार मैं तो वहाँ जाना था, मुझे यहाँ उतार दो, या क्या नाम है, मुझे मुझे वहाँ जाना है तो अब शिप उधर घुमाओ। ऐसे नहीं होता। सही है, शुरू में ही डिसाइड होना चाहिए कि यार ये शिप यहाँ से निकलेगी और यहाँ जाएगी और उसके हिसाब से उसका पाथ चूज करना होता है कि यार व्हाट इज़ द बेस्ट पाथ टू टेक। सही, अगर ये लड़ाइयाँ हुई बीच में कि यार ये शिप यहाँ नहीं जानी चाहिए थी, यहाँ जानी चाहिए, या बीच में मोड़ लो, तो फिर वो आपने जो गोल्स थे और जो फोकस होना चाहिए था उसके साथ आपने डिस्टर्बेंस पैदा कर ली। सही है, तो पहले तो जानना कि दोनों के एंड गोल्स, लाइफ के एंड गोल्स सेम हैं, तो उस हिसाब से उस शिप पे बैठेंगे, वो कहेंगे हम यहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो वो सफ़र बड़ा आपका आसान होगा और कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी और इसमें समझदारी का स्टेप होगा, कोई बेवकूफ़ी के स्टेप नहीं लेंगे आप। सही है, तो पहले तो जानना कि भाई आप जाना जाना कहाँ चाहते हैं। सही है, और किस तरीके से जाना चाहते हैं, तो वो शिप का रूट डिसाइड हुआ हुआ होता है, उस तरीके से आप जाओगे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। सेकंड है अपनी शिप का कैप्टन सेलेक्ट करना। अब भाई शिप का एक ही कैप्टन होता है, दो कैप्टन नहीं हो सकते। सही है, तो अपने शिप का कैप्टन सेलेक्ट करना बेस्ड ऑन मेच्योरिटी, एक्सपीरियंस, समझ, स्ट्रीट स्मार्टनेस, दुनिया की समझ, इस पे बेसिस पे आप अपना कैप्टन चूज करते हो। अच्छा, एक होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फिर एक होगा तो उसकी अगर कोई गलती हुई या कुछ भी हो रहा है तो फिर उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्लेम गेम नहीं खेला जा सकता। दो कैप्टन में ब्लेम गेम खेला जा सकता है, और एक की जब डेजिग्नेशन हो गई ना कि भाई आप कैप्टन हैं, आप क्रू हैं। सही है, तो फिर उसमें ये होता है कि आप अपनी जॉब पे फोकस करते हो कि आपका काम ये है, आप ये करो। सही है, और आप उस पर फोकस करो और फिर आप उसमें बेहतर होते जाते हो अपने आप को एज अ इन दैट पोजीशन, उस डेजिग्नेशन में अब बेहतर करो। सही है, तो आप उस अपनी जॉब पे फोकस रहते हो और अपने जॉब पे बेहतर होते जाते हो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं अगर बेहतर होता जाऊंगा तो अब मेरा रैंक हायर हो गया या प्रमोशन हो गई है, ऐसा नहीं है। इट्स अबाउट कि आप कितने अच्छे क्रू मेंबर हो, या एक समझ रहे, कॉग मशीन में एक कॉग होता है, पार्ट्स होते हैं, तो वो पार्ट्स सब ने ना अपनी रिलायबल पार्ट्स होने चाहिए। वो रिलायबल पार्ट्स रहेंगे तो वो मशीन चलती रहेगी, सीन चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि यार अब मैं ये पार्ट था, मुझे वो पार्ट बनना है। आप बेस्ट और रिलायबल ये वाला पार्ट बने रहोगे और ये चलते रहोगे, तो जितने वक्त तक ये चलते रहोगे उतने साल तक ये, जितने सारे पार्ट्स रिलायबल चलते रहेंगे तो उतने साल तक ये मशीन चलती रहेगी और अच्छी चलेगी। सही है, तो अपनी काम में बेस्ट होने चाहिए। तो क्रू इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्रू भी उतना ही मायने रखता है जितना कैप्टन मायने रखता है। सही है, कैप्टन अपने क्रू के बगैर कुछ भी नहीं है। सही है, और क्रू अपने कैप्टन के बगैर कुछ भी नहीं है। सही है, तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है, एक मशीन है, तो इसमें कोई छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, सिर्फ अपना पार्ट और अपना जो काम है वो समझना चाहिए और उसको लगन से करना चाहिए। वो करते रहोगे तो चीज़ आगे बढ़ती रहेगी और उसका आप एक दिन देखोगे, जब 50 साल बाद देखोगे, आप कहोगे कि यार ये चीज़ कितनी ज़बरदस्त चली है। सही है। अच्छा, पेशेंस होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ये की होता है। सही है, क्योंकि कुछ दिन होंगे जहाँ बहुत ज़्यादा धूप थी। सही है, शिप चल रही थी, बहुत धूप थी, क्रू सही काम नहीं कर पा रहा था, या एक दिन पानी बहुत ज़्यादा, लहरें हैं, स्टॉर्म आ रहा है। सही है, ऊंच नीच होती है। सही है, शिप जा रही है, अब इतना स्मूथ सेलिंग तो नहीं जाएगी ना, तो कहीं ना कहीं तो आपको कहीं बहुत ज़्यादा
वाटर टाइड्स मिलेंगे, कहीं बहुत ज़्यादा सन मिलेगा, कहीं बहुत ज़्यादा रेन मिलेगी, कहीं बहुत ज़्यादा विंड्स मिलेंगी, सही है। तो ये जर्नी का हिस्सा होता है, इसी से ही आप सीखते हो, सही है। और ये जब होगा तो फिर आप सीख पाओगे कि यार क्या करना चाहिए था, क्या अवॉइड करना चाहिए था, कौन सा रास्ता लें, कौन सा रास्ता नेक्स्ट टाइम नहीं लें, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा पानी ऐसा होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा विंड ऐसा होता है, या ऐसे रास्ते ये आप लर्निंग आपकी चल रही होती है। तो ये लर्निंग ऑब्वियसली ज़रूरी है, तो ये उसका हिस्सा है। तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है आप में, कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार ये अभी आया है, नेक्स्ट टाइम ये चीज़ अवॉइड करेंगे और अभी बस टाइम निकालना है। तो इस टाइम में आपने स्पिरिट्स हाई रखने होते हैं, अपने आप को फोकस रखना होता है। जो आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन है वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि यार ये मेरा फ़ाइनल डेस्टिनेशन है, सही है अभी आया बट यहाँ पहुँच जाएंगे। तो आपको इनकरेज रखता है टू कीप मूविंग ऑन और आगे बढ़ते रहें। अच्छा, टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड जब आपकी रिलेशनशिप शॉर्ट फॉल कर रही हो, सही है। अगर कोई कमी पेशी आ रही हो आपके रिलेशन में तो आपको स्टेप आगे लेना चाहिए, आगे बढ़ो, ताकि ज़रूरी नहीं है कि कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। जैसे एक शिप होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि सबके स्पिरिट्स हाई रखने के लिए वो सारे ना वो गाने गाते हैं, हेम्स गाते हैं, रात को सेलिब्रेट करते हैं, ताकि सब में ना स्पिरिट्स हाई रहें, एंजॉय करते रहें, ताकि आपकी एनर्जी लेवल्स हाई रहें, क्रू का स्पिरिट मेंटेन रहे। क्रू खुश रहेगा तो फिर वो परफॉर्म अच्छा करता रहेगा, वो शिप मेंटेन करता रहेगा। शिप की जो मेंटेनेंस है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जो क्रू है वो भी अपना किरदार उसी तरीके से निभाता रहे ताकि शिप मेंटेन होती रहे। अगर स्पिरिट्स नीचे गिर जाएंगे तो मेंटेनेंस लेवल शिप का नीचे गिर जाता है। मेंटेनेंस लेवल गिर जाएगा तो फिर मसले आना शुरू हो जाते हैं, सही, कमियां आना शुरू हो जाती हैं शिप में, कि यार ये पार्ट मिस हो गया है, देखो इस पार्ट पे रॉट लग गया है, या यहाँ होता ना शिप्स, पुरानी शिप्स में ये होता था कि पानी की वजह से रॉट भी लग जाता था, या किसी मेटल पार्ट पे। तो वो मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होती थी शिप पूरी, ताकि लंबा सफ़र करते रहे। तो आपको भी इसके लिए जैसे जो भी आपको जो एक्टिविटी आप लोग को करीब लाए और आपके लिए वो स्पिरिट्स हाई रखे, तो आप लोग मिलके वो चीज़ करो जो आपको क्लोजर लाए, अपना स्पार्क लाइव रहे, मज़ा करते रहो, ताकि स्पिरिट्स हाई रहनी चाहिए। और कभी कभी कैप्टन जो है वो मे बी अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं कर रहा हो, या वो उस लेवल का स्पिरिट, क्योंकि सब ना कैप्टन को देख रहे होते हैं कि यार कैप्टन तुम हमें इंस्पायर करो। कैप्टन तभी आके डेक पे आके बूथ पे आके वो स्पीचेस देता है, मोटिवेटिंग स्पीचेस देता है, ताकि क्रू मोटिवेटेड रहे। बट कैप्टन की भी मोटिवेशन रहना ज़रूरी है। तो कभी कभी ये भी होता है कि जैसे लेट्स से बहुत ज़्यादा स्टॉर्मी डे आया, या बहुत ज़्यादा बारिश आई और पर्दा फट गया शिप का, कुछ भी हुआ, तो क्रू ने ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई कि कैप्टन ने कहा कि यार मेरा क्रू कितना ज़बरदस्त है। तो वो कैप्टन को अपनी ड्यूटी और अपनी डेजिग्नेशन के बारे में वापस रिमाइंड करेगा कि यार मैं कैप्टन हूँ इनका, और मुझे वापस अब इनको सपोर्ट, यानी मुझे इनको गाइड करने के लिए जो भी आगे इनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, जिस तरीके से मुझे इनकी ज़रूरत है अभी, राइट। तो कभी कभी ये भी होता है कि आपने स्टेप लेना होता है और क्रू अच्छा परफॉर्म करे। किसी दिन क्रू अच्छा परफॉर्म नहीं होता तो कैप्टन फिर स्टेप लेता है, वो कहता है कि यार मैं क्रू को मोटिवेट करूँ, उनको जज्बा उनका दिलाऊं। तो ये स्पिरिट्स हाई रखने की जो टेक्निक है ना, ये हमेशा रहनी चाहिए, और ताकि आप सब का बॉन्ड अच्छा रहे, आप मज़ा करते रहो और आपके स्पिरिट्स हाई रहें। स्पिरिट्स हाई रहोगे तो स्पिरिट्स हाई रहेंगे तो फिर जो भी स्टॉर्म आया, जो भी बकवास आई, आप उसको बड़े आराम से फेस कर सकते हो। अच्छा, बिल्डिंग हेल्दी हैबिट्स एंड अ रूटीन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जैसे शिप को मैंने बोला कि शिप को मेंटेनेंस चाहिए होती है। तो अगर हेल्दी हैबिट्स रहेंगी, हेल्दी रूटीन रहेगा, क्रू जो है अगर वो परफॉर्म करता रहे उसी हेल्दी हैबिट्स और रूटीन के हिसाब से, तो फिर शिप बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन रहेगी। शिप का मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है। तो एज अ कपल आप लोग ऐसे कर सकते हो कि आप एक दूसरे को अंदर से जानो, और एक दूसरे को क्या बातें अच्छी लगती हैं, क्या प्लीज़ करता है, एक दूसरे के लिए क्या अच्छा लगता है, अगले को क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है, ये कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, ये होनी चाहिए। और उसके बाद
आप एक रूटीन बना लो, एक हेल्दी हैबिट बना लो कि यार ये तो मैं करता हूँ, ये तो मैं करती हूँ, ताकि हमारा जो वो हेल्दी हैबिट और रूटीन है रिलेशनशिप जो मेंटेन हो रही है, उसके लिए एक हेल्दी हैबिट और रूटीन है। वो रोज़ आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। वो छोटी चीज़ भी हो सकती है, बड़ी चीज़ भी हो सकती है। छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, छोटी चीज़ें आप इधर करते हो तो वो आपका ना मोटिवेशन अलाइव रखती हैं। अच्छा, वो छोटी चीज़ की एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे चॉकलेट ला के देना, सही है। एवरी नाउ एंड देन आपको पता है कि आपके पार्टनर की फेवरेट चॉकलेट ये, तो ये ला के दे देना, ये बहुत छोटा सा जेस्चर है। तो ऐसे काफ़ी छोटे और बड़े जेस्चर दोनों होते हैं, वो दोनों अगर आप सही से फुलफिल करोगे तो ये करता है क्या है, जो आपकी रिलेशनशिप में गैप्स होते हैं ना, ये उस चीज़ को फिल कर देता है। सही है, जहाँ गैप्स होते हैं, जहाँ से आप ज़रा सा गिर सकते हो, ये उन चीज़ों को फिल कर देता है। क्योंकि ऑब्वियसली अभी आप रिलेशनशिप में नए आए हो, या जितना भी टाइम है आप सीख रहे हो, कुछ वक्त लगता है बड़ी चीज़ें या बड़ी डेवलपमेंट होने में। तो ये छोटी चीज़ें हैं ना, ये गैप्स को फिल रखती हैं और उसको ब्रेक नहीं होने देती, सही है, रिलेशनशिप को। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, ये मेंटेनेंस में, और ये क्या नाम है, आगे लॉन्जेविटी, हाँ, इसमें आपको बहुत हेल्प करेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डोंट लेट अदर्स पोक होल इन योर शिप, सही है। दूसरों को अपनी शिप में होल कभी नहीं पोक करने देना। ये बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड चीज़ है। लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, बट आपके सबसे ज़्यादा जो करीब जानने वाले होते हैं, कभी पेरेंट्स होते हैं, कभी बहन भाई होते हैं, कभी फ्रेंड्स होते हैं, कोई भी हो सकता है, करीब में लोग होते हैं और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते वो शिप में होल पोक करेंगे, सही है, और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो। बट आपको इस चीज़ से आप यहाँ कहीं रिस्क ही ना लो। अक्सर ये होता है कि आप जो होल पोक करना चाह रहे हैं, होल करना चाह रहे हैं आपकी शिप में, आप उसको अपनी शिप पे ले आते हो, सही है। अक्सर ये होता है, ज़्यादातर ये होता है कि वो जो आपकी शिप में होल पोक करना चाह रहा होता है, वो आपको कन्विंस कर देता है किसी तरीके से, कोई बात बोल के, और आप अपनी ही शिप में होल्ड करना शुरू कर देते हो, सही है। इट्स लाइक आप हिप्नोटाइज हो जाते हो, आप उसके स्पाई बन जाते हो, सही है। तो 10,000 तरीके होते हैं। तो अपनी शिप को स्टॉर्म से बचाना है। कभी आपको लगे कि यार उस तरफ स्टॉर्म है या वहाँ उस तरफ को अटैक हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो, उससे बचाना और होल्स होने से बचाना, ये आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, सही है। आप इसको रिस्क कहीं नहीं ले सकते, क्योंकि ये शिप जो है आपको आपकी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचाने वाली है। तो ये कभी बात आप भूल नहीं सकते कि यार मैंने कहीं भी छोटा सा भी रिस्क नहीं लेना है इस शिप के लिए, सही है। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी बोल रहा हो, कोई भी बकवास हो, होल पोक नहीं होने देना। ना अगले की सुन के खुद करना है, या जहाँ अटैक हो सकता है वो वाला रास्ता ले लिया जाए, या जहाँ स्टॉर्म आया हुआ है वो वाला रास्ता ले लिया जाए। दूर से भी अगर आपको थोड़ा सा भी लगे या कभी हो तो जो कि होता है, ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये होगा, तो इसके लिए पहले ही आपको रेडी रहना चाहिए मेंटली। तो किसी को ये होल पोक नहीं करने देना है। और ये आपकी जो शिप है वो आपका ना रिलीजन की तरह होनी चाहिए, कि लाइक यू बिलीव इन इट सो मच, आपकी डेडिकेशन उसमें इतनी ज़्यादा है, एंड दिस इज़ व्हाट यू आर ऑल अबाउट। आपकी ज़िंदगी ये है, सही। तो आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे रिस्क कभी नहीं लेते, क्योंकि आपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचना है सेफ एंड साउंड, सही है। तो ये हो गया आपका आखिरी पॉइंट। थैंक यू एंड बाय बाय।